यार डिस्कस अनदर वीडियो। आज हम थोड़ा सा बना रहे हैं कि आज पूरे दिन में क्या रहेगा एंड देन डिस्कस ऑल थिंग्स। जैसे कि हम डिस्कशन करते हैं आज पूरे दिन में क्या रहेगा। जैसे कि कल भी आप देखते थे कि 1200 पॉइंट की एक रैली थी, तो वो 11 के राउंड आई थी। वो टाइम बहुत मैनेज करता है, मैनेजेबल होता है कि टाइम को बहुत ज़्यादा तुम्हें मैनेज करके रखना पड़ेगा। FIDI एक्टिविटीज़ है, ये ऑप्शन चेन FIDI एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। जैसे कि 26 तारीख था, इसमें 26 तारीखें दिखा रखी है और तारीख दिखानी रखी है। और जैसे कि 29 तारीख जो थी, इसमें अब तक भी डाटा अपडेट नहीं हुआ है, वो पता नहीं क्यों नहीं हुआ है। तो इसमें जब आप देख सकते थे कि उसने 5,000 करोड़ की सेल की 5,000 करोड़ की DI ने बाई की थी और 2,000 करोड़ के अराउंड FI ने सेल किया था। और अगर हम ग्लोबल की बात कर ले तो ग्लोबल इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है, मार्केट थोड़ा गैप डाउन और रिकवरी दे रही है, पर लेट्स ही देखते हैं क्या होता है। लंदन भी इतना ज़्यादा नहीं है, और ऐसे क्या S&P भी है और DAC भी है और NIK भी है। इकोनॉमिक्स टाइम में ये सारी चीज़ें हैं। गिफ्ट निफ्टी है 22 पॉइंट डाउन और US है 96 पॉइंट डाउन के अराउंड, मतलब 0.24%। ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है गाइस। तो हम अभी डिस्कशन करते हैं। वी जस्ट वेट बजाज के डेविस लैब BPCL। चलो छोड़ो इन स्टॉक्स को, तो स्टॉक्स पे तो वेरी वो नहीं करते हैं। अब जैसे कि कल बैंकिक्स की एक्सपायरी थी, बैंकिक्स के अब क्या हो रहा है, जैसे कि स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि जनवरी में उन्होंने साइडवेज करा, फरवरी साइडवेज करा, मार्च साइडवेज करा, अप्रैल साइडवेज करा, मई जून। अब उन्होंने जुलाई के एंड में जो वीक पकड़ा, उन्होंने मतलब उनको पैसा कमाना था, हमको पैसा नहीं कमाना था, बड़े लोगों को पैसा कमाना था। उन्होंने अपनी मतलब वो अपनी पोजिशनें मतलब छोड़ते रहते हैं, मतलब प्रॉफिट बुक करके छोड़ते रहते हैं। वो एक रिटेलर की तरह नहीं बैठे होते कि एक इंडेक्स में बैठ जाएगी, मेरे को प्रॉफिट चाहिए। मतलब दे आर ए वेरी स्मार्ट माइंड इन अपर इन FIDI वेरी स्मार्ट है। उनके पास बहुत बड़ा पैसा है, और यार बड़ा पैसा ना रिस्पेक्ट देता है। बड़ा पैसे से ना तुम कुछ भी कर सकते हो। ऐसे बड़ा पैसा इज़ एवरीथिंग फॉर राइट नाउ। तो बड़ा पैसा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बड़ा पैसे के लिए तो बड़ा पैसा ने चाहे ऊपर 1000 रुपये क्वान्टिटी सेल कर दी, नीचे बाय कर ली, भाई बड़े पैसे से तो पैसा बनता ही है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आती है। अभी भी तुम यहाँ पे देखोगे जैसे कि मिड कैप, आज मिड कैप में बहुत अच्छा मोमेंटम हो सकता है। आज मिड कैप अच्छे से नीचे आ सकती है। जैसे कि 75 रुपये का था, बट तुम्हारे पास जितना भी अकॉर्डिंग टू वो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें देखना पड़ेगा। मिड कैप नीचे आ सकती है और जा सकती है। और मैं देखूँ वही मिड कैप अभी सुमंगल बुध बृहस्पति को साइडवेज रहे, मंगल बुध बृहस्पति साइडवेज रहे, क्योंकि इसमें ना तुम्हें दिमाग का बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन सा इंडेक्स का मूवमेंट करेगा, तुम्हें नहीं पता कौन सा इंडेक्स का क्या लेवल होगा, तुम्हें नहीं पता। बट तुम्हें अपना तो भाव पता है कि मेरे को 2 या 3 रुपये से लेना है, 200 रुपये में निकालना है, मेरे को अपना भाव पता है। मेरे को जिस दिन वो अकाउंट में क्रेडिट हो गया उस दिन तुम्हारे ठीक रहेगा, तुम्हारा अगला पीछे सब कवर होगा, और उस पे ही एक पे ही फोकस करना है। 10 इंडेक्स पे नहीं करना। क्यों लेनी है भाई 150 में चीज़, जब पता है कि उसका स्टॉप लॉस या टाइम डीके लगेगा, टाइम तुम्हारे अगेंस्ट है भाई, थीटा डीके लगेगा, थीटा डीके 2-2 मिनट में थीटा डीके लग रहा था यार बजट वाले टाइम में। फिर उसके अगले हफ्ते भी ऐसे होगा। थोड़ा बड़े टारगेट के चक्कर में अपनी कैपिटल चली गई, कैपिटल चलने के बाद अभी तुम क्या सर्वाइव करो, तुम सर्वाइव करो। मार्केट कोई सर्वाइव नहीं करती। मार्केट का मन साइडवेज था, वो साइडवेज रहेगी। मार्केट को तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें अपना पैसा करना है कि तुम्हें साइडवेज मार्केट में कैसा पैसा बचाना है। और अगर 2 मूवमेंट हो जाए, एक ऊपर की मूवमेंट और एक नीचे की मूवमेंट हो जाए, जब 2 मूवमेंट्स हो जाए तो उसके बाद मार्केट छोड़ देनी चाहिए। भाई छोटे पैसे में भी तुम्हें चीज़ें सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास 10-20 करोड़ रुपए होगा तो तुम चीज़ें सीखोगे। तो भाई उस चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। पैसे को तो मैनेज सबसे पहले करना आना चाहिए। भाई मार्केट बाद में, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, मार्केट फिर मूव कर रही है, तुम्हारे पास पैसा है, मार्केट मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, जब तुम्हारे पास पैसा है तो उस पैसे को तुम्हें बचाना है। तुम्हें जब तुम उस पैसे को बचाओगे तो तुम जब ही कुछ आगे ग्रो कर पाओगे। ऐसा नहीं तुम कहीं भी ग्रो कर दोगे, तुम कुछ भी कर लोगे, तुम कैसे भी कर लोगे। यार अब तक होनी होती चीज़ें तो चीज़ें ठीक हो जाती है। जो छोटा पैसा है उसे सेव करके रखना है। कल जैसे कि कल ज़्यादा अमाउंट नहीं था, मैंने थोड़ा सा 2000 रुपये के अराउंड लगाया था, भाई 3000 का प्रॉफिट हो गया। भाई 150% था वो। तो इफ़ यू कैलकुलेट इन परसेंट वाइज तो अच्छी बात है ना भाई। किल स्विच में कौन मना करता है, तुम्हें किल स्विच करो भाई। तुम, मुझे पता है तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे अंदर माइंड कंट्रोल नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे थॉट्स कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे थॉट्स वेरिएबल है, तुम्हारे थॉट्स 2-2 मिनट में तुम्हें पता है तुम आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट्स की। तुमने ये सोचा तो तुम ये भाई उसके लिए अपने आप को बनाना पड़ता है, हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती है, हैबिचुअल होना पड़ता है। जब तुम हैबिचुअल होते हो ना हैबिट्स के, अभी तुम्हारे हैबिट्स क्या है, तुम कुछ भी सोचते हो, तुम कुछ भी करते हो, तुम कैसे भी करते हो, तुम वो हैबिट्स डेवलप मत करो। एक सर्टेन वे में अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो एक थॉट्स है ना, उसी थॉट्स पे काम करो।
तुमने कल बहुत अच्छा लगा, तूने वेट करा, तूने ऐसा नहीं करा तूने उसे 30 रुपये में ले लिया, तूने 11 रुपये का वेट करा, उसने 11 रुपये में तेरे को एंट्री दी, 1900 रुपये का सौदा था, 11 रुपये से वो 30 रुपये गया और उसमें 20 रुपये मिले, 1.5 से 3,000 का प्रॉफिट दिखा तेरे को। 3,000 के प्रॉफिट के बाद भाई एक ट्रेड करके बंद कर दो ना, क्यों बैठना दूसरा ट्रेड मारने, क्यों बैठना तीसरा ट्रेड मारने। एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा पर लाइफ लॉन्ग वो प्रॉफिटेबल ही नहीं है, तो उसे छोड़ने में ही जिम्मेदारी होती है। और मतलब इसको मैंने तेरे को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया, तो यू शुड ग्रैब द थिंग्स। भाई तुम्हें चीज़ें को ग्रैब करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब तुमने मिड कैप देखा क्योंकि तुमने वहाँ पे जाके देखा, तुम्हारे बैंक एक्स तो तुम्हें पता ही नहीं था। मिड कैप को इसलिए प्रमोट किया जा रहा था कि बैंक एक्स, भाई पैसा बैंक एक्स में बन रहा था, उसमें तो नहीं था मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम में, क्योंकि बैंक एक्स लोगों को पता ही नहीं है। तो यहाँ पे बैंक एक्स में क्या हो रहा था, बैंक एक्स में भाई जो ये 600 की थी और 58-700 की, भाई 3 रुपये की थी, ये 3 रुपये की थी, 3 रुपये पे 250 रुपये जा रही है। अभी लगाओ ना तुम वहाँ पे 11 रुपये से 30 रुपये के बीच में वर्क मतलब बिजनेस कर रहे हो, तो 3 रुपये से 300 बीच में, भाई 300 पॉइंट का जो मार्जिन होता है वो लेना होता है तुम्हें। अब तुम्हें तो ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कौन से टाइम में कौन सा इंडेक्स वर्क कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने माइंड में पहले से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और आज का जो था, आज है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फिन निफ्टी पे। भाई वेट इतना पैसा नहीं है जो तुम कुछ भी कर दोगे, बट तुम्हें वेट करना पड़ेगा चीज़ों का, ठीक है। और फिन निफ्टी में हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई फ्लैट चार्ट है या नहीं है। जस्ट हमने यहाँ पे कोई फ्लैट चार्ट नहीं है, फिन निफ्टी में अभी तक कोई फ्लैट चार्ट नहीं है। होगा तो हम बताते हैं, डिस्कशन करते हैं फ्लैट चार्ट है या नहीं। फिन निफ्टी में कोई फ्लैट चार्ट नहीं है, ठीक है। 23,400 और 23,315 पे बंद हुई है। 23,315 पे बंद होने के बाद 23,222 का लो, 23,668 का हाई। और इसमें जो टॉप गेनर और लूज़र है ये है इसमें। ये फिन निफ्टी में IDFC, मदरसा सुमी, SBI कार्ड, ICICI प्रूडेंटल, LIC फाइनेंस, HDFC AMC, ICICI चोला फाइनेंस बाद HDFC लाइफ, HDFC में REC लिमिटेड, REC में PFC, फिर श्रीराम, बजाज फाइनेंस, बजाज, ये SBI, ICICI, HDFC। टॉप गेनर में ICICI, SBI, क्या बजाज फाइनेंस, PFC और REC एंड चोलामंडलम एंड HDFC AMC। लूज़र में HDFC 3 रुपये, HDFC कोटक एंड लाइफ एंड ये। इनको थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। फिर निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं है, इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं है। लास्ट में 2 या 3 रुपये का ट्रेड बोले, छोटा सा ट्रेड बोले, एक ही ट्रेड पंच करना है, सिर्फ एक ट्रेड, मात्र एक ट्रेड। सेल्फ कंट्रोल इतना ज़्यादा लेके आना, सिर्फ एक ट्रेड पंच करना है, वो भी 2:30 बजे के अराउंड करना है, 2:30 या 1:30 बजे के अराउंड। छोटा सा प्रीमियम उठाना है, अपने प्राइस का वेट करना है, बस बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का ये एनालिसिस था। थैंक